पहले देखो हाथी होता है इधर साइड में, रूप जिसको बोलते हैं, उसके बगल में नाइट होता है, ठीक है, उसके बगल में बिशप होता है, फिर किंग होता है, फिर क्वीन होती है, फिर बिशप होता है, फिर नाइट होता है, फिर रूप होता है, ठीक। उसके आगे सैनिक होता है। सैनिक तुम्हारा शुरू में 2 कदम चलता है, या तुम्हारा मन हो तो तुम 1 कदम भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फिर एम पास का बताता हूँ तुम्हें। जैसे तुम्हारा रखा है G4 और तुम अगर H5 चलते हो तो मैं तुम्हारा काट सकता हूँ, उसको कहते हैं एम पास, ठीक है। समझ में आया? देखिए, पहले चेस खेलने का रूल ये होता है कि पहले आपको ऑडिटेशन आना चाहिए, जिसमें होती है कोडिंग। जैसे A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, ये होती है कोडिंग। उसके बाद में आता है A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, ठीक है, ये हमारी कोडिंग होती है। और ब्लैक की साइड तो होता है हमारा A8, B8, C8, F8, F8, G8 और H8, ठीक है, हमारी ये ब्लैक की तरफ से कोडिंग होती है। उसके बाद में फिर होता है तुम्हारा पॉन चलेगा। पॉन हम ओपनिंग करते हैं E4 से, वाइट की तरफ से, और ब्लैक की तरफ का ओपनिंग उसको रिस्पॉन्स करने के लिए होता है C6 चलना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए। क्योंकि अगर आप E4 चलेंगे तो उसके पास बहुत सारे इटालियन है, स्पेनिश है, जर्मन है, बहुत सारी ओपनिंग है, वो कोई भी कर देता है। बट उसको डिफेंस करने के लिए जिसको बोलते हैं कारो कंडीशन, वो होता है मेरा बेस्ट मूव होगा ब्लैक की तरफ से C6, फिर वो रिस्पॉन्स करें D4, तो मुझे रिस्पॉन्स करना चाहिए D5। अब उसके बाद 2 कंडीशन होती है, एक तो वो एक्सचेंज वेरिएशन कर सकता है, दूसरा एडवांस में वो 1 कदम बढ़ा देगा, यानी उसका आ जाएगा E5 पे पॉन, ठीक है। तो अगर वो एक्सचेंज वेरिएशन करता है तो वो अगर एक्सचेंज वेरिएशन में वो मेरा पॉन काटता है तो मैं मेरा जो C6 पे रखा है वो मैं C6 से उसको काट सकता हूँ, तो वो हो जाएगा मेरा D5 पे।